नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम जटिल कानूनी मुद्दों को तार्किक और सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों और कानूनों को बेहतर तरीके से समझ सके। आज का विषय पूरी तरीके से हमारे बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उनके आत्मसम्मान के विषय में तथा अपने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए और बच्चों की रक्षा करने वाले सरकारी कानून पॉक्सो एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को अच्छी तरीके से जानने और समझने से संबंधित है। यह कानून सरकार द्वारा विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अतः आज का ये वीडियो देश के प्रत्येक माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, देश के नन्हे नागरिक हैं जो राष्ट्र की धरोहर हैं और आने वाले कल में देश का भविष्य है। अतः उनकी सुरक्षा के बारे में जानना मात्र बच्चों के माता पिताओं के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु समस्त शिक्षकों को भी जानना चाहिए, क्योंकि स्कूल बच्चे का दूसरा घर कहलाता है, जहां बच्चा अपना काफ़ी समय स्कूल में बिताता है। वस्तुतः मैं तो ये मानता हूं कि राष्ट्र के इन नौनिहालों की सुरक्षा और संरक्षा मात्र माता पिता या शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है, हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। विषय बहुत संवेदनशील है, अतः मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। बुद्धि आयु बढ़ने के साथ आती है, इसलिए बच्चा हमारी और आपकी तरह सोच नहीं पाता और विवेक का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। बच्चा स्कूल से आते समय या बाजार से आइसक्रीम खाकर आए और आपसे इस डर से न बताए कि आप डांटेंगे कि बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती या ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाएगी। बच्चा ऐसे ही किसी और कार्य या अपने साथ हुई घटना को आपके डांटने या आपके गुस्सा हो जाने के डर से आपको नहीं बताए तो आपको कैसा महसूस होगा। आप अपने बचपन की याद करिए, स्वयं सोचिए कि आपने बचपन की अपनी कितनी घटनाएं अभी तक डर की वजह से किसी को नहीं बताई थी उस समय, जो आज भी नहीं बताई। बचपन ऐसा ही होता है और बच्चों को जब आप पर निश्चिंतता और विश्वास हो जाता है तब वे खुलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन कौन आपके बच्चे के सबसे अच्छे मित्र और शुभचिंतक हैं? उनका सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त कौन है, मतलब बेस्ट फ्रेंड और ट्रू फ्रेंड कौन है? बच्चों के स्कूल और सोसाइटी के दोस्त समय के साथ स्कूल बदलने या घर बदलने से बदल जाते हैं, तो फिर कौन उनका पक्का दोस्त है जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, आप ही हैं उसके सच्चे दोस्त। प्रत्येक बच्चे के सबसे अच्छे और पक्के और शुभचिंतक दोस्त बच्चे के माता और पिता ही होते हैं। आपको खुद अपने बच्चे का विश्वास जीतना चाहिए। उन्हें ये बताइए कि ये आपके पड़ोसी हैं जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, ये हमारे मित्र हैं जिनसे हमारे घरेलू संबंध हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं जो परिवार के अंग माने जाते हैं, परंतु आप हमारे बेटे हैं, आप हमारी संतान हैं, आप हमें इन सब लोगों से भी ज़्यादा प्रिय हैं, आप हमारे लिए अमूल्य हैं और हम आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों के खिलाफ हिंसा व्यापक है और भारत में सभी वर्ग समूहों के लाखों बच्चों के लिए एक कठोर वास्तविकता बनी हुई है। बच्चे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, घर और स्कूल में हिंसा, तस्करी, ऑनलाइन हिंसा, बाल श्रम, बदमाशी का शिकार होते ही रहते हैं। इनसे इनके मस्तिष्क और जीवन पर दीर्घकालिक गंभीर परिणाम पड़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च एवं क्राई के डाटा बताते हैं कि भारत में हर 4 घंटे में लगभग 4 बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। यौन शोषित बच्चों में से 95% बच्चों को किसी परिचित या रिश्तेदार द्वारा ही शोषित किया गया होता है। रिपोर्ट्स बताती है कि सामाजिक डर और कानून की जानकारी के अभाव के कारण 4 में से 2 परिवार ऐसे मामलों में रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बाकी 2 तो चुप ही रह जाते हैं। और इन्हीं के कारण इन मानसिक विकृत दरिंदों के हौसले बढ़ते हैं। हमारा जो पुराना कानून था वो बच्चों एवं बड़ों में भेद नहीं करता था और लड़कों के शारीरिक शोषण के खिलाफ कोई प्रभावी कानून भी नहीं था। 2012 में सरकार बच्चों के संरक्षण हेतु पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 लेकर आई। इस एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, इस कानून की नज़र में वह बच्चा ही है। सरकार बच्चों के लिए एक कठोर कानून तो ले आई और कोर्टें भी इस कानून को लेकर काफ़ी सख्त सजाएं दे रही हैं,
परंतु एक अभिभावक और एक शिक्षक के नाते आपके भी सामाजिक उत्तरदायित्व बनते हैं कि आप बच्चों को इस विषय में जागरूक करें, जिससे उनके साथ कोई अनहोनी ना होने पाए। और बहुत धैर्य से और बहुत आराम से आपको बात बच्चों को बतानी पड़ेगी। इसीलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि आपने कभी गुड टच और बैड टच के बारे में सुना? हो सकता है सुना हो सकता है बहुतों ने इस बारे में ना भी सुना हो। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। और ये बात टीचरों को, विशेष रूप से शिक्षकों को समझनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि गुड टच अच्छा स्पर्श और बैड टच गलत स्पर्श क्या होता है। अगर आपका बच्चा गुड टच और बैड टच के अंतर को जान जाए और इसे पहचानना सीख जाए तो वह आपको बता भी सकता है और अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकता है। सभी बच्चे सजग और सुरक्षित हों, इसलिए सभी शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वह अपने विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों को समझाएं कि जब आपके माता पिता प्यार से आपको गले लगाते हैं तब वो गुड टच कहलाता है। जब डॉक्टर आपको जांचता है लेकिन माता पिता के सामने या उनकी सहमति से, तो वो गुड टच कहलाता है। जब टीचर या आपके स्कूल और सोसाइटी के दोस्त आपको शाबाशी देने के लिए खेलते समय पीठ थपथपाते हैं या गले लगते हैं, ये गुड टच कहलाता है। शिक्षकों को अपने स्कूल के बच्चों को यह भी बताना चाहिए कि जब कोई आपके निजी अंगों, प्राइवेट पार्ट्स को बिना आपकी अनुमति के छूता है, जैसे खेल का बहाना करके या किसी अन्य तरीके का बहाना करके, और आपको भी अच्छा नहीं लगता, तब ये बैड टच कहलाता है। जब कोई आपको किसी तरीके से प्यार करने के बहाने अपनी बाहों में जबरदस्ती समेटना चाहता है या जबरदस्ती गले मिलना चाहता है और आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये बैड टच कहलाता है। या कोई व्यक्ति आपसे अपने शरीर या किसी अंग को छूने के लिए कहता है या आपको मजबूर करता है, ये सब बैड टच ही कहलाते हैं। मतलब जिन भी चीज़ों के छूने से आपको बहुत असहज महसूस हो, वो सारा बैड टच है। आप बच्चों को यह जरूर बताएं कि अगर आपको कोई टच करता है, छूता है और आपको असहज लगता है, अच्छा नहीं लगता है, या आप डर जाते हैं या डर महसूस करते हैं, तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ये बैड टच हो सकता है। तुरंत ना कहें, वहाँ से हट जाएं। जहाँ मतलब जो व्यक्ति भी है वहाँ पर वो खराब भी हो सकता है, आपका नुकसान भी कर सकता है। तो बच्चे से ये कहें कि आपको ऐसा, टीचर लोग बच्चों को ये बताएं कि अगर ऐसी घटना हो तो तुरंत वहाँ से दूर हट जाए, चले जाए धीरे से दूसरी जगह। अपने बेस्ट फ्रेंड, मम्मी पापा, दादा दादी या अपने प्रिय किसी टीचर से तुरंत जाकर के घटना को बताएं। माता पिता एवं शिक्षकों को बच्चों का विश्वास प्राप्त कर उनके अंदर साहस भरना है। बच्चों को बताना है कि जब कोई आपकी छोटी सी गलती के लिए आपकी शिकायत करने की धमकी देकर या आपको डराने, धमकाने या ब्लैकमेल करके कि मैं आपकी शिकायत कर दूंगा, आपका ये कर दूंगा, आपसे गलत करने के लिए मजबूर करता है, ब्लैकमेल करता है एक तरीके से, तो डरे नहीं, अपने माता पिता को जरूर बताएं। क्योंकि आपके बेस्ट फ्रेंड यानी आपके माता पिता आपकी गलती पर आपको डांट सकते हैं, कभी कभी आपकी पिटाई भी कर देते होंगे, पर वे ही आपके सबसे अच्छे फ्रेंड हैं और उनसे ना कभी डरना चाहिए और ना ही कोई बात उनसे छुपानी चाहिए। ये टीचरों को ये बात तो बिल्कुल बतानी चाहिए बच्चों को। मित्रों, सरकार ने इस कानून में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं किया है। शोषण किसी का भी हो सकता है। आप सोचें कि यह तो लड़का है, इसके साथ गलत कैसे हो सकता है, तो आपका सोचना ही गलत है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि बच्चे किस मानसिक अवस्था में रहते हैं। नई दिल्ली में एक माता पिता का एक 8 वर्ष का लड़का था। माता का एक रिश्तेदार जो 24 वर्ष का था पढ़ने आया, तो माँ ने उसे अपने यहाँ रख लिया और बच्चे के कमरे में ही उसके भी रहने की व्यवस्था कर दी। थोड़ा दिन तो ठीक रहा, परंतु इसके बाद रिश्तेदार लड़के ने बच्चे को कामुकता से छेड़ना प्रारंभ कर दिया। और एक दिन तो लड़के को मौका ही मिल गया, जब बच्चे की माँ कहीं बाहर जा रही थी और उसने अपने रिश्तेदार से अपने बच्चे को नहलाने के लिए कह दिया। बच्चे के मना करने के बाद भी माँ ने बच्चे को डांट कर चुप करा दिया कि तुम तो नहाना नहीं चाहते हो, तुम तो गंदे रहना चाहते हो। उस दिन रिश्तेदार भाई ने लड़के को नहलाते समय उसका शोषण किया। एक दिन स्कूल में टीचर ने लड़के के पीछे खून देखा, तो उससे पूछा, उसने बताया, तो टीचर ने माँ को बुलाया और बताया, परंतु माँ ने भी विश्वास नहीं किया और बच्चे को ही डांट दिया और कहा कि ये पिज्जा बर्गर खाता है, बाहर की चटपटी चीज़ें खाता है, खूब ढेर सारा अचार खाता है, इसलिए इसके खून आता रहता है। और माँ ने ये बात रिश्तेदार लड़के से भी बता दी।
रिश्तेदार लड़के ने बच्चे को डराया धमकाया और फिर प्यार से पिंकी प्रॉमिस कहकर इसे दोनों के बीच का सीक्रेट बताकर बच्चे को चुप करा दिया। मतलब आप देखिए कि किस किस तरीके का दांव पेच लोग अपनाते हैं कि बच्चों में पिंकी प्रॉमिस बहुत प्रचलित है कि हमारी तुम्हारे बीच की बात ये रहेगी, ये सीक्रेट बात है, इसको किसी दूसरे से ना बताना। तो वो माँ बाप तक को नहीं बताते। तो जब तक आपका पूरा विश्वास नहीं जीत जाएंगे, जब तक वो आपसे बिल्कुल डरेंगे नहीं, आपसे बिल्कुल दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे, तो फिर ये आपसे सारी चीज़ें बताते रहेंगे। अब इस मामले में क्या हुआ कि कुछ महीने बाद उस रिश्तेदार का एक मित्र भी आने लगा और उसने भी बच्चे का शोषण किया। बच्चा पिता की डांट से डरता था, मतलब उसके पिता बहुत गर्म मिजाज थे और शर्म और झिझक से माँ से कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि पहले 1-2 प्रयासों में उसकी माँ उसकी पीड़ा को समझ ही नहीं पाई थी। बहरहाल जब बच्चा 19 साल का हो गया तो एक दिन उसने घर में रिश्तेदार की मौजूदगी में कमरे का सामान जोरदारी से तोड़ना और फोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि उस दिन बच्चे की सहनशीलता समाप्त हो गई थी। उस दिन पहली बार माँ को एवं पिता को पता चला कि उनके घर में मेहमान बन के रह रहे रिश्तेदार ने उनके बच्चे के साथ क्या हरकत की है। उन्होंने हालांकि अपने रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई, लेकिन उसके बाद अपने बच्चे की तरफ खूब ध्यान दिया और उसका हौसला बढ़ाया। वो बच्चा मानसिक विषाद से बाहर तो आ गया और खूब पढ़ा भी, और आज एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी है। आप सोचिए कि वो मानसिक रूप से इतना मजबूत था, लेकिन आप सोचिए कि वही मानसिक रूप से मजबूत था, क्या हर बच्चा इतना मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है? ये प्रश्न मैं आपके सामने खड़ा कर रहा हूं। ऐसे ही मिलते जुलते किस्से में पिता के एक करीबी रिश्तेदार ने उनके बच्चे के साथ गलत काम किया था और उस बच्चे ने गुस्से में आकर पिता के रिश्तेदार की हत्या एक भारी चीज लोहे की मार करके उसके सर पर कर दी थी। तो बच्चा ही हत्यारा बन गया था, उसका भविष्य भी चौपट हो गया और वो मानसिक बहुत विषाद में आ गया था। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि बच्चों को सुरक्षा देने वाले कानून पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में। ये 2012 में इसलिए बना था कि इसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, बच्चों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कहते हैं। 18 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना है। अब इस पॉक्सो एक्ट कानून में कौन कौन से अपराध हैं, ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बच्चे को छूता है, भद्दे इशारे करता है या गंदे मैसेज भेजता है तो ये अपराध है। यौन हमला, सेक्सुअल असॉल्ट। अगर कोई बच्चे के निजी अंगों को छूता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर भी करता है तो इसे यौन हमला माना जाएगा। गंभीर अपराध, एग्रावेटेड ऑफेंसेस। अगर अपराधी बच्चे का कोई रिश्तेदार, शिक्षक, डॉक्टर या पुलिस अधिकारी है और वह बच्चे के साथ गलत हरकत करता है तो उसे और ज़्यादा बड़ी और कड़ी सजा मिलेगी। ये इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने कहा है कि जो लोग सरकारी पदों पर हैं, बड़े अधिकारी हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, यदि वो बच्चे के साथ इस तरीके से करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है और उनका अपराध ज़्यादा बड़ा माना जाएगा और उनको ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कड़ी सजा भी मिलेगी। बच्चों को गंदी या पॉर्न फिल्में दिखाना भी इस कानून में अपराध है, और अगर एआई से भी आपने बनाई है बच्चों की फिल्म, पिक्चर इस तरीके की, तो वो भी अपराध है। बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो बनाना, बेचना या शेयर करना गंभीर अपराध है, भले ही वो एआई से बनाया गया हो। इस कानून के तहत सजा अपराध की गंभीरता के अनुसार दी जाती है, जो 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक हो सकती है। ये पहला कानून है कि गंभीरता को हर स्टेप पे बढ़ती चली जाती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को समझाएं कि अगर कोई उन्हें गलत तरीके से छूता है या परेशान करता है तो डरे नहीं, तुरंत जोर से ना या नहीं कहें, वहाँ से हट जाएं, तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं। आप महिला सहायता के 181 नंबर पर डायल कर सकते हैं और बाल सहायता के 1098 नंबर पर डायल करके उनकी सहायता ले सकते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए कानून मौजूद है। आप पुलिस को भी 112 नंबर पर डायल करके उनकी सहायता ले सकते हैं। पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस कानून की धारा 21 में सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि यदि किसी बच्चे के शोषण के मामले में पुलिस से शिकायत की जाती है और वह पुलिस वाला उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो उस पुलिस वाले को भी इस कानून में अपराधी ही माना जाएगा। यदि बच्चे ने किसी शिक्षक से घटना बताई है और शिक्षक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो शिक्षक भी पॉक्सो एक्ट में दोषी माना जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शिकायत करने वाले बच्चों का नाम गुप्त रखा जाएगा।
यहाँ तक कि यदि रिश्तेदारी में या किसी पत्रकार को भी नाम मालूम पड़ जाए और वह गलती से भी बच्चे का नाम खोल दे तो वो भी इस कानून में दोषी माना जाएगा और उसको भी जेल होगी। मतलब कितना वैसा कानून है। अब तो आप समझ गए होंगे कि यह कानून बच्चों के लिए कितनी सुरक्षा देने वाला और कितना कठोर है। बच्चों को निडर बनाएं, बच्चों से कहें कि डरना और चुप रहना ना उनके लिए सही है और ना उनके परिवार के लिए। कानून आपकी रक्षा के लिए है और आपको अपनी आवाज उठानी ही चाहिए। मित्रों, यह जानकारी भारत के हर छोटे बच्चे के माता पिता, दादा दादी और बच्चों के टीचरों को पता होनी ही चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिचित बच्चों के माता पिताओं एवं शिक्षकों को भेजकर बच्चों की सामाजिक सुरक्षा में अपना भी सहयोग दीजिए। यह आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।